मेरे देश के सभी संविधानवादी जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय के मानने वाले सभी लोगों, जो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके बाद में मेरे देश के 90% SC, ST, OBC, गरीब बहुजन समाज के लोगों, देख लीजिए हमारा देश का इतिहास है। हमारे देश में तथागत गौतम बुद्ध होके गए हजारों साल पहले, और तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे वर्ल्ड के सभी जो डेवलप कंट्री है उनको मार्ग दिखाया। स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी। और उन्होंने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूं। और तर्क शुद्ध बुद्धि का मतलब होता है कि ये निसर्ग से जो पॉसिबल चीज है या साइंटिफिक थिंकिंग, साइंस जो कहता है उसी को मैं मानूंगा। और ऐसे महान तथागत बुद्ध ने इस वर्ल्ड में हजारों साल पहले अहिंसा के मार्ग से बहुत बड़ी क्रांति की। और ऐसे तथागत बुद्ध के मार्ग से इस पृथ्वी के ऊपर से जितने भी डेवलप कंट्री है, सभी डेवलप कंट्रीज अपने देश के लोगों का स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के विचार से अपने देश के लोगों का और अपने देश का डेवलपमेंट कर रही है। और ऐसे महान तथागत गौतम बुद्ध का जन्म इस अखंड भारत में हजारों साल पहले हुआ है। और देख लीजिए हमारे देश में 10वां मौर्य राजा, जो मौर्य वंशी नागवंशी था, बुद्ध के विचार को मानने वाला, ऐसे महान राजा बृहदत्त की हत्या ये यूरेशिया से आए हुए आर्य विदेशी यहूदी, आर्य ब्राह्मण लोगों ने उसकी कपट बुद्धि से हत्या कर दी। बृहदत्त 10वां मौर्य राजा की। और उस टाइम में उस राज्य में, बृहदत्त के राज्य में बुद्ध का प्रसार करने वाले लोग थे। और देख लीजिए ये इनका हेड पुष्पशुंग ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। और जो बुद्ध के प्रसारक थे उनकी हत्या करके सर काट के शराव नदी में डाल दिए। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, ये जो आए हैं ये बैचलर आए थे। कोई कहता है 3000 साल पहले, कोई कहता है 4000 साल पहले, कोई कहता है 5000 साल पहले, लेकिन ये बाहर से आए हैं। ये खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में कहा है। आज ये आर्य विदेशी यहूदी, आर्य ब्राह्मण का हेड मोहन भागवत खुद कहता है कि हम 3000 साल पहले आए और इस देश के 90% मूल निवासी SC, ST, OBC, गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों का जाति व्यवस्था बनाकर 3000 साल तक हमने आपका शोषण किया। और मेरे देश के लोगों, ये बैचलर आए थे। और इनके क्रूरता देखो, इन्होंने 10वां बृहदत्त की हत्या करके, जो बुद्ध के प्रसारक थे, उनकी हत्या करके उनका सर काटकर शराव नदी में डाला। और उस डर से हमारे देश के जो बुद्ध के प्रसारक थे बेचारे डर के मारे भागकर, कोई कोरिया गया, कोई जापान गया, कोई थाईलैंड भाग गया, जिधर जगह मिली उधर भाग गए। और इनकी क्रूरता देखो, इस देश में हमेशा के लिए राज करने के लिए दिमाग देखो इनका। ये जो 90% लोग थे हमारे इस देश के मूल निवासी, उन लोगों की 7000 जाति में डिवाइडेशन कर दिया।
और 90% लोगों को बताते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ है। देख लो इनकी कुर्ता। वो पढ़ाई करेगा, वो अपना ब्रेन का डेवलप करेगा, उसका मुंह से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के मुंह से। भाव से क्षत्रिय, क्षत्रिय खेती करेगा, इन्हें वो धूप में, बारिश में, ठनकाले में मेहनत करेगा, अनाज पकाएगा। और वक्त आने के पर, क्योंकि जो इंसान मेहनत करेगा सवेरे से शाम तक, उसकी बॉडी तो बनना ही है। और उसने ये जो है आर्य विदेशी, इन लोगों की ऑर्डर सुनना है, और जब जरूरत पड़ी तब इसका लड़ाई का यूज करेंगे। इनका जन्म भाव से हुआ ब्रह्मा के। और जो बेमी से पैदा हुआ उसका जन्म ये वैश्य, वो सिर्फ धंधा करना चाहिए। और ये तीनों वर्ण की औरतें, क्योंकि ये बैचलर आए थे, वो हमारे जो शूद्र है हमें कहते कि तुम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए। और देख लो मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने हमारी 7,000 जाति में डिवाइड किया और क्या कहा, हम शूद्र। आपने पढ़ाई नहीं पढ़ना है। आपकी 3 साल की बेटी से लेकर कोई भी महिला के ऊपर बलात्कार, रेप करके हत्या, अन्याय, अत्याचार करेंगे तो भी आपने मुंह से आवाज नहीं निकालना है। और जो भी मुंह से आवाज निकालेगा उसकी हम हत्या करेंगे। बताओ कितने क्रूर। उसके बाद में देख लो इनकी मनुस्मृति जो बनाई, उसमें उन्होंने ही लिखा है। और क्या कहते हैं, हमारे माँ बहन का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उस हस्बैंड के चिता के ऊपर उनकी जो औरत रहती है उसको जिंदा जलाते थे, सती प्रथा, और नगारा पीटते थे, आवाज नहीं आना चाहिए इसलिए। और उसके बाद में इस धरती के ऊपर जितने पशु पक्षी इंसान है सब खाना खाते हैं तो हकते हैं ना। तो शूद्र को उन्होंने अति शूद्र बनाया उसी में। और जो यस्सी कहते हैं अनुसूचित जाति, इन लोगों ने यो दिन भर हगेंगे, उसको दूसरे दिन सवेरे हाथ से टोकनी में डालकर उठाकर सर के ऊपर रखकर गांव के बाहर फेंकना है। देख लो इनकी क्रूरता देखो। और जो एसटी के है, एसटी के लोगों के कुछ लोग, ये जीनियस कौम है एसटी, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, ये लोग किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करते और किसी का अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते। कुछ लोग जो सिटी में रहते थे उन लोगों की 3 साल से बच्ची से लेकर किसी भी बेटी के ऊपर या महिला के ऊपर बदन पे कपड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर कपड़ा रह गया उसके 2 साइड की छाती काटते थे। और ये नमोद्रिपाद जो हमारे शूद्र लोगों की शादी होती थी, 5 दिन औरत इसके यहाँ भेजना है। देखो कितने क्रूर थे। और ये ट्राइबल लोग जंगल में रहने लगे, इनको आदिवासी यष्टि कहते हैं आज। और इस तरह से ये इन्होंने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया। और जब देख लीजिए बाहर से जो भी लोग आए हैं, डच लोग भी आए, उन्होंने उन लोगों को कंडीशन डाल दी कि हम जो कहते हैं वही आप लोगों ने करना है। और इनका काम क्या है, ये जो 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब बहुजन लोगों का शोषण करना, मीन्स आदमी लोगों का सिर्फ देखरेख करना, सिक्योरिटी। मुंह से जो भी इनके विरोध में आवाज उठाएगा या हमारी माँ बहन की इज्जत भी लूटेंगे, काटेंगे, बोलेंगे। अगर किसी ने आवाज निकाला और स्कूल कुछ पढ़ने की कोशिश की तो उसके कान में एक शीशा डालकर उसकी हत्या करते थे। बताओ ऐसी क्रूर प्रथा इस पृथ्वी के ऊपर कोई तो भी कंट्री में है क्या?
या हुई है क्या? और देख लीजिए इस अखंड भारत में, देख लीजिए मेरे देश के लोगों और मेरे वर्ल्ड के जो मानवता, ह्यूमैनिटी और इंसानियत के मानने वाले लोगों, ये जो भी बाहर से है उसके अंडर में, इनके अंडर में वो काम करते थे। ये जो बोलेंगे वो करते थे और ये हमारा शोषण करते थे। अभी देख लो, हो सकता है 10वें सदी में संत परंपरा शुरू हुई, उसके पहले भी हुई होंगी। मैं ये सब चीज आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है महाराष्ट्र का। 10वें सदी में हमारे महाराष्ट्र में संत परंपरा शुरू हुई। संत बसेश्वर लिंगायत गुरु कौन है? सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने, शूद्र। नामदेव महाराज शूद्र जो टेलरिंग का धंधा करते थे, उस बिचारे की इतनी पिटाई की, वो बिचारा गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि नामदेव महाराज हो गया। रैदास अति शूद्र, कबीर, गुरु गोविंद सिंह साहब इतने शूर थे, लड़ाई लड़ी, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया। और उसके बाद में देख लीजिए ये जो क्षत्रिय राजा थे, खेती करने वाले, क्योंकि ये तो गुलाम थे ना, ये गुलाम थे, तो ये लोग इस अखंड भारत में, ये टोटल कितने थे उस टाइम में? हमारे पॉपुलेशन के ज्यादा से ज्यादा 10% या 12%, कोई बोलता है 15%, चलो जो भी होगा, ये अपने आप को ऊंचे समझते थे। और जो क्षत्रिय राजा थे वो बेचारे लड़ाई लड़ते थे। अभी लड़ाई लड़ते थे और हमारे संत लोगों ने, सभी संत लोगों ने, जितने भी भारत के संत हुए हैं, उन्होंने यही कहा है, अरे मेरे देश के लोगों, आप भगवान के बेटे हो, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सभी औरत के पेट से जन्म हुए हैं, आप सब मिलजुल कर रहो। ये संतों ने मार्ग दिखाया समाज में। और मुझे बता दो, 16वें सदी तक किसी संत को अगर क्षत्रिय राजा ने मारा होगा तो मैं उसकी गुलामगिरी करता हूं। और ऐसे जो क्षत्रिय राजा थे, शूद्र लोगों के साथ इंसानियत से थोड़ा बहुत रहते थे, देख लो। और क्षत्रिय राजा आदत हो गई, मेहनत करते थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं, ये लोग 10-10 औरत करने लगे। देख लो, औरत तो सबको चाहिए भैया, कुदरत का नियम है, वो भी तो है इंसान, और औरत तो हमारी है शूद्र की। अच्छा, राजा के पास लड़ाई लड़ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है, और ये क्या कहते हैं 3% है। जब 100 करोड़ था उसके पहले 3% थे। अब इन लोगों का काम, क्योंकि क्या बोला, ब्रह्मा ये मुंह से पैदा हुए, ये पूरे भगवान धरती के, इन्होंने जो बोलना है करना है, नहीं तो तुम्हारी हत्या। तो क्या हो गया, हमारी औरतें ये अंधविश्वासी थी, पढ़ी लिखी नहीं है, और राजा क्या काम कर रही है। तो पूजा पाठ के लिए कौन जाएगा? पंडित जी जाएगा ना भाई साहब, कौन है? आर्य ब्राह्मण। और राजा जब लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी आ रही है, तो उसका हिसाब किताब करने वाला कुछ मैथ्स का पढ़ा लिखा तो चाहिए ना। मुनीम जी करके ये राजा के अंडर में काम करते थे। अभी बताओ मुझे, पशु रहो पक्षी रहो, चलो कुत्ते का एग्जाम्पल लेते। अभी बारिश का सीजन शुरू हो गया, कुत्ता कुत्ती घूमते रहते, पशु पक्षी भी ले लो, अपनी आंखों से देखते हम लोग। वो कुत्ता कुत्ती ये तो सबको है लागू, जवानी या बुढ़ापा रहो, तो वो कुत्ती के साथ, जो कुत्ता उसके साथ संबंध करता है, तो कुत्ती देखती है क्या ये बुढ़ा है जवान है, या जवान कुत्ती देखती है कि ये बुढ़ा है, उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अभी ये राजा के अंडर में काम कर रहे,
राजा एक को करेगा दिन भर, दो को करेगा, तीन को करेगा, क्योंकि यहां पे तो सब है। बढ़िया सा ड्राई फ्रूट्स मिल रहा है, मदिरा मिल रहा है, नॉनवेज मिल रहा है, तो जवानी कहाँ जाएंगे भाई? तो जवानी मिटाने के लिए, क्योंकि इन लोगों के जनरेशन में क्या है, हमारे 3 साल की बेटी से लेकर जो भी महिला इनको पसंद आती है उसके साथ ये भोग करेंगे, चाहे वो मरे चाहे कुछ करे, यही इनका धंधा है। तो राजा क्या, तो मालदार औरत है, सही बात है। अच्छा, इनको पूरा फ्री है, तुम राजा की औरत के साथ करो या गांव की औरत के साथ करो, तुम्हारा तो कोई बाला बाकड़ा करेगा नहीं। ये 3% उनका राज चल रहा है, पढ़े लिखे तो यही है। तो जब ये राजा संतों का प्रभाव पड़ा तो ये लोग शूद्रों के साथ इंसानियत से रहने लगे। बताओ, इनकी दूरदृष्टि देखो। इन्होंने मोगल को बुलाया, और मैं प्रैक्टिकली प्रूव करता हूं, कभी भी अगर सपोज आपके घर में बाहर से कोई मेहमान आया, तो मेहमान तो आपकी बात सुनेगा ना भाई। कि मेहमान आपके घर में आके अगर वो हमारे पर कोई चीज की जबर, हम क्या कहेंगे उसको, ए किसके घर में दादा निकल साले यहां से। वो लोग बेचारे इनके अंडर में काम करने लगे, ये जो कहता है वो। और औरतें उन्होंने भी हमारे की। इन लोगों ने सोचा, देखो कितनी दूरदृष्टि, कि ये अगर जो क्षत्रिय राजा अगर इनके साथ दया माया करने लगेंगे, अरे एक दिन तो ये ट्रेन हो जाएंगे। ये तो 90% है, हम तो 3% है। तो इसीलिए इन्होंने मुगल को बुलाया 11वीं सदी में। देख लो इनकी दूरदृष्टि देखो। और क्या किया है इन्होंने, सिर्फ हमारे माँ बहन की इज्जत, बाकी का तो दिमाग है ही नहीं इनको। बेईमानी के सिवा क्या किया है बताओ मेरे को लोगों। मैं आज पूछ रहा हूं, बड़े बड़े हमारे इसमें नरेंद्र जादव जैसे 6 PhD हिस्ट्री की PhD, और ये हिस्ट्री के लिखे, ये डॉक्टर रतनलाल जैसे अंबेडकर नामा निकाल के बैठे हुए, ये हिस्ट्री के लक्ष्मण यादव जैसे, सबको पूछ रहा हूं मैं। ये सब उनकी हिस्ट्री गाइड करके ये हमें बेवकूफ बना रहे। चैलेंज है मेरा, चैलेंज। भारत के जितने हिस्ट्री के डॉक्टर, जितने साइंस के डॉक्टर पढ़े, रिसर्चर साइंटिस्ट, जितने MBBS के डॉक्टर, और जितने इंजीनियरिंग के डॉक्टर और लॉ के डॉक्टरेट लेके लोगों को, सबको चैलेंज है। मेरा फी देना है, मैं 2 घंटा बोलूंगा, और उसमें से 1% भी अगर झूठ निकला, सिर्फ अपनी तैयारी करो, आपका नॉलेज बढ़ाओ। मैं 21 सेंचुरी में आज हमारे देश में नेट आया है, क्वेश्चन पूछने के लिए भी पढ़ाई चाहिए। गुलामगिरी तो सभी कर रहे हैं। तो देख ले मेरे देश के लोगों, 16वीं सदी तक हमारे देश में 500 से 600 ऐसे क्षत्रिय राजा, ये जो मुगल आए, मुगल के अंडर में ये आर्य यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग काम कर रहे थे। लेकिन दिमाग चलता था ये आर्य विदेशी ब्राह्मण जो बाहर से आया है, और जो मुगल आए उनकी औरतें भी हमारी है शूद्र की। और 600 थे राजा, मुगल भी थे। और देख लो हिस्ट्री, जब अति शूद्र लोगों का अन्याय अत्याचार बढ़ने लगा, तब मुगल ने बोला यहां के अति शूद्र लोगों को, SC और ST को, और डच लोग थे क्रिश्चियन, उन्होंने बोला कि आप लोग हमारा धर्म ले लो। किसी ने मुस्लिम धर्म लिया, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। और आज भी चल रहा है, आज भी सभी इस वर्ल्ड के कंट्रीज में चल रहा है धर्म का प्रसार। लेकिन सबका धर्म है इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मानवता। तो ऐसे कुछ SC ST के लोग कुछ क्रिश्चियन धर्म में चले किया। मेरे गांव का एक आदमी है, मैं शेड्यूल ट्राइब हूं, झूठा आदिवासी इस महाराष्ट्र का, 45 साल से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। तुम्हारा माँ बाप का प्रूव करो बोलते, वैलिडिटी 50 के पहले माँ बाप तुम्हारे ST के थे करके। और कुछ लोग मुस्लिम हो गए। मैं नाम बताता हूं, बताओ इनामदार नाम किसमें है, सुन लो। आज पूना के महाराष्ट्र से चलता है कि महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुए, इनके माँ और बाप इस पूना में। कौन है काशिद,
कौन है कालेरकर, कौन है पाटिल, पहचानो। चलो चैलेंज है आज, मैं दिखाता आपको प्रैक्टिकली। ये प्रैक्टिकली बात करता है, या हवा में बात करने वाला आदमी नहीं है, और प्रैक्टिकली प्रूव भी करता है। कोई प्रूव नहीं कर रहा है, सबके दिमाग में एक ही है, आर्य ये जो बैठे हैं आज भी है। इसलिए मैं कहता हूं ना, जितना 5000 साल में शोषण नहीं हुआ उतना 75 साल में हुआ है। प्रूव कर रहा हूं मैं, और चैलेंज है। बुलाओ, 50,000 रुपया फी है, आने जाने का प्लेन का टिकट। जितने विद्वान है भारत के, सभी को चैलेंज है। उसके बाद में देख लीजिए, ऐसा चलते रहा, और कुछ लोग मुस्लिम हो गए, कुछ क्रिश्चियन हो गए, और ये लोग मुगल लोगों ने हिंदू ये गाली दी गई है। किसको? जो हमारे लोग कन्वर्ट हो गए उसको। और 1600 सदी तक 500 से 600 राजा इस पूरे अखंड भारत में थे। संत परंपरा चल रही थी, सभी भारत में संत होके गए, सबको मारना। इवन आपने देखा होगा, ज्ञानेश्वर महाराज ये आर्य ब्राह्मण था, उसके माँ बाप की हत्या कर दी गई, और उस बेचारे को गांव के बाहर निकाला। वो भी इसी महाराष्ट्र में पैदा हुआ, जो आळंदी कहते वहीं पे। अभी 16वीं सदी में इसी महाराष्ट्र में शूद्र जाति के तेली कुंभी खेती करने वाले तुकाराम महाराज जगसंतस्थ का जन्म 1608 में हुआ, और उन्होंने पहली क्रांति पुना से पंढरपुर करके है 250 किलोमीटर पे, वहां पे सभी शूद्र अति शूद्र संतों ने, आदमी लोगों ने, हमारे औरतों को भी मिलकर जो पांडुरंग करके है, वो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और रखकर उन्होंने कहा कि सभी समाज के लोगों, जितने संत होके गए, आप लोग भगवान के औलाद हो, कोई ऊंचने कोई नीचने, सब मिलजुल के रहो। और ऐसे महान संत को एज के 42 साल में 1650 में उनको मार के, उनको हत्या करके इंद्रायणी नदी में फेंक दिए। और लिखने वाले कौन है रे भाई? कौन पढ़े लिखे लोग हैं? बताओ रे मेरे को। पूरे हिस्ट्री के डॉक्टर लोगों को पूछ रहा हूं मैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे चैनल बनाकर। सबसे पहले ये रतन लाल को पूछ रहा हूं, ये लक्ष्मण यादव को पूछ रहा हूं, किसने हिस्ट्री लिखी है? बिफोर इंडिपेंडेंट के 5000 साल पहले और आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में लिखने वाले कौन लोग हैं? पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई इंसान होगा तो मुझे दिखा दो, वो खून बलात्कारी करने वाला वो किताब में लिखेगा, अरे हम लोगों ने औरतों के साथ, 3 साल के बच्चे औरतों के साथ बलात्कार खून करते थे, या आदमी लोगों का खून करते थे, लिखेगा कोई? है ऐसा इंसान? चल दिखाओ रे लाके। है क्या कहीं इस पृथ्वी के ऊपर? मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूं, 15 से नेट आया, पूरा स्टडी किया हूं वर्ल्ड का, जब बात कर रहा हूं, और चैलेंज है मेरा। और पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने 16वीं सदी में की, 42 में उनकी हत्या की। उसके बाद में देख लो, क्योंकि ये इतिहास बताना जरूरी है। ये इतिहास किसी ने बताया नहीं, और सब गुलाम है। डॉक्टर नरेंद्र जाधव पीएचडी किया है 6 इकोनॉमिक्स की, लेकिन क्या करे? गुलामगिरी। और मेरा एक ही क्वेश्चन है, इस पृथ्वी के ऊपर अगर ऐसा ब्रह्मा होगा तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण को। लड़ाई तो उन्हीं से है। मैं भी हूं मौर्य वंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा का खून, समझे? मैं भी 60 साल के बाद में पैदा हुआ हूं। चैलेंज है मेरा, अभी भी बोल रहा हूं मैं, तुम माफी मांग लो। ज्यादा मुजोरी करोगे ना, जैसे नेताओं की हालत हुई, ख्याल में रखना है, उससे बदतर हालत आपकी होगी। वर्ड तो आपको रखेगा ही नहीं कंट्री के अंदर, मैं बता के रखता हूं, कोई कंट्री आपको रखेगा नहीं अभी। जैसे नेताओं का और इनका डीएनए टेस्ट करो, और नेताओं का देखो, ये यहूदी कूद लोग हैं, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। दूसरी क्रांति 1594 को शहाजी राजे भोसले, कौन है ये? ये शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम, उनका मां का नाम। जिजाऊ सिंदखेड़ राजा विदर्भ की लखोजी जादव की लड़की, शूद्र, अन्याय के विरुद्ध तलवार के साथ लड़ी, मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों। और उसके बाद में देख लो, 19 फरवरी 1630 का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज।
30 का जन्म, तुकाराम महाराज जगत संत श्रेष्ठ की हत्या 50 में, 20 साल का फर्क। माँ जिजाऊ ने जगत छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे टैलेंटेड राजा को नॉलेज देने के लिए जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। कितने साल के रहे होंगे? 13-14 साल के। और किसी को अगर इनको बड़ा प्रूफ चाहिए ना, पुणे के जंगली महाराज रोड में तुकाराम पादुका चौक में तुकाराम महाराज का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, विश्व के राजे, शूर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज पैर पड़ रहे और वो आशीर्वाद दे रहे। देख लो, आज भी है पुणे के अंदर। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, उनके पास मुस्लिम सरदार, मैंने बताया, जो शूद्र, अति शूद्र से कन्वर्टेड हुए थे और बैकवर्ड क्लास के लोग, मतलब बहुजन समाज के, उसमें तेली कुंडी सब आ गए, गरीब मराठा भी आ गए गरीब। और देख लो, उन्होंने ये जो मुगल के अंडर में ये 11वीं सदी से काम कर रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मतलब ये राजपूत, भूमिहार, जिसको ये अपने आप को क्षत्रिय समझते, यानी ऊंचे समझते, ऊंचे, क्योंकि वैश्य भी इनकी गुलामगिरी करना है। और ये गुलाम कौन है? क्षत्रिय राजा, ये तो 3% के हैं। तो उसके आदेश से काम कर रहे थे मुगल भी, मुगल के अंदर। तो क्या हो गया, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी पेशवा, उस टाइम में पेशवाई थी। और पेशवाई का मैं ये बता देता हूं, इन्होंने जो अति शूद्र है, जो इनकी लैट्रिन उठा के लेने का, जिसको एससी समाज बोलो या अनुसूचित जाति के लोगों का, इन्होंने उनके मुंह को मड़का बांधा, पीछे झाड़ू मारा रोड साफ करने के लिए, और मरे हुए ढोर का मांस खिलाया है। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये, बताओ। और बाद में ये जो मुस्लिम सरदार और इनके साथ बैकवर्ड क्लास के थे पूरे, इन लोगों ने, ये कल्याण का राजा था मुस्लिम मुगल, उसको हरा के, एक खूबसूरत औरत थी उस मुस्लिम राजा की या मुगल राजा की, वो गिफ्ट देने के लाए। देख लो, लाने के बाद में क्या जवाब दिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने? खबरदार, मेरी बेटी को भी हाथ लगाया ना, चीर डालूंगा। जैसे कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को घात करने की कोशिश किया, उसने चीर डाला ऐसा सबके सामने, और कहते थे खेती वाले को तकलीफ दूंगे तो उंगली काट लूंगा। तो ऐसे महान राजा ने, देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास ही पढ़ाया नहीं है, कौन लिखेगा इतिहास? ऐसा महान मेरा गुरु, जो इंडिया का पहला इंसान है, जिसका नाम है शूद्र जाति का, नागपुर में पैदा हुआ। हम लोग डरने वाले में से नहीं है, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद देशमुख, शूद्र जाति के, तेली कुंबी समाज के, जिनकी आरएसएस ने 1969 में आतंकवादी, देशद्रोही, आज की कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोग, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने उनकी मैयत निकाली नागपुर में। डरे नहीं भाई साहब, हाँ, डरना हमारे खून में नहीं है। और मैं तो आदिवासी हूं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को, मुझे बुलाओ, मैं प्रूव करके देता हूं 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है करके, और यह भी प्रूव करके देता हूं जितना अन्याय अत्याचार इस 5000 साल में, उससे कई गुना अत्याचार 75 साल में हुआ है। और अभी आपको 10,000 साल के नहीं, हमेशा के लिए गुलाम बनाया गया, यह भी प्रूव करता हूं। चैलेंज है मेरा। और 1663 में हमारे देश में डच यानी क्रिश्चियन और मोगल यानी ये थे, मोगल थे, उन्होंने बोला महाराज को, महाराज का राज्य केरला तक था, उन्होंने बोला कि जो शूद्र है उसमें से गरीब लोग जो है, गरीबी तो सभी में, आज हमारे मराठा भाई लोग गरीब नहीं है,
हाँ, ये 200 जो फैमिली है जो राजपूत भूमियार और खुद को जो महाराष्ट्र में समझते हैं निजामी मराठा, हाँ, पूरे भारत के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर राज कर रही है आज, इंडिपेंडेंट के पहले भी और इंडिपेंडेंट के बाद में भी। या आतंकवादी का ऑफिस खोलकर 1960 में, बताता हूं इनके कुर्ता, और करो चैलेंज, 1% भी अगर गलत होगा तो उन लोगों ने कहा, महाराज ने, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों ने आपने घर में भी बंद किया ना, घर का दरवाजा खोल के चीर डालूंगा। बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने शूद्र अति शूद्र लोगों को, 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को 1663 में आजादी दी थी, इसलिए विश्व रत्न लिखते थे, जय शिवाजी जय भवानी। अरे भवानी ये छत्रपति राजा की, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ का नाम है, माँ जिजाऊ, उसको भवानी कहा गया है। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु मेरे देश के लोगों 1680 में एज के 50 साल में होता है। अभी आप समझो क्या हुआ होगा इनकी कुर्ता। और एक आगे पता था मैं, उसके बाद में 1657 में जिनका नाम है संभाजी राजे, 32वें साल में उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी, केरला तक था, और 10 ग्रंथ लिखे थे। ये जो मुगल के अंदर में थे, आर्य ब्राह्मण, निजामी मराठा, क्षत्रिय भूमियार, महाराष्ट्र में निजामी मराठा, वही क्षत्रिय भूमियार जो तलवार निकालते थे, इनका धंधा क्या है? पहलवान, मेहनत, 10-10 औरत, और गुलाम किसके? आर्य ब्राह्मण के। इन लोगों ने 32वें साल में कपट बुद्धि से पकड़ के उसकी हत्या करके, चाहे आप मुगल बोलो, क्योंकि ये मुगल के अंडर, मुगल के अंडर में यही थे ब्राह्मण, निजामी मराठा और वैश्य। हत्या हो गई उनकी, 32 टुकड़े काट कर ये जो पुणे से भीमाकुर्गा में फेंक दिए और दवंडी दी थी ये आर्य लोगों ने कि जो भी हाथ लगाए उसकी हत्या करेंगे। और ऐसे महाराज का ये शेड्यूल का जो शूद्र के गायकवाड़ फैमिली ने उठा के सिलाकर उनकी वडू बुजुर्ग में 3 किलोमीटर इधर समाधि यानी अंतविधि करके समाधि बनाई है। ये थे अतिशूद्र लोग। 1725 में कौन? अहिल्याबाई होळकर धनगर, जो आदिवासी थी, जो बकरी, गोट और शीप यानी मेंढरू बेचारे जंगल में झाड़ का पत्तियां काट कर उनको खिलाते हैं, और रात में खेत में उनको बिठा के खत बनता है, उससे पैसा मिलता है। बारिश, ठंडी का मौसम रो, धूप का लो, 12 ही महीना बाहर रहते। ऐसी शूर अनुसूचित जमाती ST की और ये शूद्र अति शूद्रों का संबंध हो गया, फैमिली रिलेशन, शादी किया, तलवार लेके लड़ी। और इनके औलादे जो आपको राजस्थान में दिखते हैं, सिंधे फैमिली MP में, ये वो लोग हैं। और ऐसी हमारी माँ आदिवासी की अहिल्याबाई होळकर का निधन 1795 को हुआ है। ऐसे नहीं थे मेरे गुरु डॉक्टर मामा देशमुख, 10 लाख किताबें बिची, खुद प्रकाशन किया, डरे नहीं किसी के बाप को। और ऐसे महान बहुजन नायक कांशीराम जी के साथ स्टार्ट टू एंड तक रहे, मरने तक। अभी मरे 4 महीना पहला, 4 महीना भी होना बाकी, 89 ईयर्स तक जिंदा रहे। पहले इंसान भारत के, महाराष्ट्र के नहीं, भारत के पहले इंसान। ये जो है ना निजामी मराठा, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते क्षत्रिय, इन लोगों की जो यह है मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड और ये वामन मिश्रा बॉम्बसेप वाले ने कभी ऐसे लोगों को बुलाया नहीं। और उसके बाद में उनका निधन 1795 को हुआ। बाद में देख लो हमारे देश में मुगल आए, और बाद में तारा रानी और राजा राम महाराज ये चलते रहे, और होळकर फैमिली। 18वीं सदी के शुरू में हमारे यहाँ अंग्रेज आए। अंग्रेज मानवतावादी, ह्यूमैनिटी, और
इंसानियत। 1813 को अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों को कहा कि आप पढ़ाई शुरू करो। 1813 में देख लो, एक एक देख लो। और 11 अप्रैल 1827 को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के पिताजी ये फूल का व्यवहार पुणे में करते, सभी क्रांतियां इधर ही हुई है। उनको पढ़ाई का अधिकार मिला था। वो बेचारे, अपने दोस्त था, पढ़ाई करे तो सभी थे, उनके शादी में चले गए। मेरे देश के लोगों उनको वहां से बेइज्जत करके निकाला। और ज्योतिराव फुले जब घूमते थे तो उनको देखा कि मड़का और झाड़ू बांधकर सभी 3 आदमी बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और वो हंस रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि इतना उनका इंसल्टिंग होने के बाद में, सुन लो रे, बाबा साहब के नाम लेने वाले और पीएचडी किए हुए लोगों, सभी को बोल रहा हूं मैं, सभी को बोल रहा हूं, हाँ थोड़ा आंखें खोलो। इसलिए बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे ले धोखा दिया है, शर्म आना चाहिए, शर्म। और देख लो उसके बाद में, देख लो मेरे देश के लोगों, उन्होंने सावित्री को पढ़ाया। फातिमा शेख ने उनको जगह दी। 1 जनवरी 1848 को लेडीज के लिए पहले स्कूल पुणे में निकाला। इतना उनके साथ तकलीफ दी गई। हमारी जो माँ थी सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता, उसको पत्थर गोबर फेंक के, चिकल फेंक के मारते थे। बेचारी 2 साड़ी लेकर जाती थी, लुगड़ा यानी 9 मीटर वाला, ये जाने से स्कूल में उसको बदलती थी और आते समय दूसरा पहन कर आती थी। बताओ क्या जरूरत थी उनको, मेरे माँ बहनों। और उस पिक्चर जो निकलता है ज्योतिराव फुले का, इसी पुणे के अंदर उसी आर्य की औरतें, जो हमारे माँ भी ने जय परशुराम बोलते, जिस परशुराम ने अपना माँ का खून किया। बताओ, ये क्रूरता की लिमिट देखो कितनी है। तो और पहले स्कूल निकाल के 25 जून 1874 का जन्म, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, जो शिवाजी महाराज के फैमिली के हैं, राजा राम महाराज। उन्होंने 1902 में क्या कहा, जो स्कूल में नहीं जाएगा SC ST मूल निवासी का 90%, उसको मैं 1 पैसा फाइन और 85% के लिए 50% आरक्षण दिया। बताओ बताओ अभी। और उसके बाद में देख लो, अंग्रेजों ने 19 में ये जो आर्य थे इनका जुडिशनरी में 3% लाया, क्योंकि उस टाइम में भी कोर्ट थे और अंग्रेज के नीचे काम करने वाले यही लोग थे। अंग्रेज को मालूम था ये क्रूर लोग है। और 20 में परिषद ली शाहू महाराज ने माणगांव में, क्योंकि बाबा साहब आ गए 32 डिग्री 4 PhD लेके। और एक इंसिडेंट बताता मैं, 2 इंसिडेंट बताता। शाहू महाराज जब बाहर गए हो, देख लो, गंगाराम महार करके उनके यहां काम कर रहा था। वो कभी भेदाभेद नहीं किए शाहू महाराज ने, क्योंकि उनके ऊपर असर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और बाबा साहब का। तो उस बेचारे को इन्होंने पिटाई करके भगा दिया। महाराज आ गए और महाराज ने पूछा दौरे से आने के बाद, गंगाराम ने झूठ बोला, नहीं साहब महाराज मेरी मर्जी से मैं गया, कुछ नहीं। 2 महीने बाद बुलाया फिर से उसको। वो बेचारा गंगाराम महार ने रोते हुए बताया, महाराज मेरे साथ ऐसा ऐसा क्या। ठीक है तू धंधा करेगा। महाद्वार में कोल्हापुर में उसकी चाय की दुकान लगाई। और जब महाराज निकलते थे दौरे के ऊपर, गंगाराम 25 चाय पीना बनाना है, ओए देश पांडे, ए कुलकर्णी प्याचा, ये थे महाराज। दूसरा इंसिडेंस, शाहू महाराज ने मुनिम जी को भेजा, जा बाबा साहब का घर ढूंढ के ला। गए, ये तो दुश्मन है उनके। और मेरे देश के लोगों, वो महाराज को बताते हैं हमको तो मिला नहीं। खुद गए महाराज,
बॉम्बे के झोपड़पट्टी में BMW लेके गए। झोपड़पट्टी में मेरे देश के लोगों, क्या कहते हैं शाहू महाराज, बाबा साहब को अपना छोटा भाई मानते थे। महाराज क्या बोलते, बाबा साहब आप तो ज्ञान के राजे हो, मैं जनता का राजा हूं, महान है आप। और उस टाइम में उन्होंने उनको प्रेस के लिए 10,000 रुपए दिए थे। ये थे शाहू महाराज। और आज शाहू महाराज के औलादे देखो, कोई औरंगजेब के नाम पे किसी को कुत्ता चाहिए। अरे शर्म करो शर्म, 100 साल हुए सिर्फ। और ऐसे महान राजा का, जिन्होंने 1920 में परिषद ली मेरे देश के लोगों माणगांव में, और बताया 90% मूल निवासी लोगों का ये नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। बताओ मेरे देश के लोगों। और उनकी कोल्हापुर में जिंदा रहते हुए बिंदु चौक में महाद्वार में उन्होंने उनकी मूर्ति बिठाई है, जाके देख लो आज भी। और 9 जून 1922 को ऐसे महान राजा का मृत्यु होता है। कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई बोलता है हत्या की। एज के 48 साल में। छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 50 साल में। छत्रपति संभाजी महाराज का मृत्यु 32 साल में। और छत्रपति आरक्षण के जनक शाहू महाराज का मृत्यु 48 साल में। और जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1869 में रायगढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली, और 189 ईयर्स तक, सुन लो रे, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, वामन मेश्राम, और मेरे महाराष्ट्र के लोगों सुन लो, 3 क्रांतियां हुई है। ऐसा नहीं मिला एक मत का अधिकार, और तीनों क्रांतियां इसी महाराष्ट्र में हुई है। 189 ईयर्स तक इन्होंने हमारे महाराष्ट्र में या भारत में इतना बड़ा वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा पैदा हुआ है, ये भी नहीं पता चलने दिया। बताओ 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 मेरे देश के लोगों। और पहली शिव जयंती की ज्योतिराव फुले ने, आर्य विदेशी यहूदी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर टिळक ने पुणे में गणेश जयंती शुरू की। और अभी इनकी क्रूरता देखो। आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य ब्राह्मण, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, निजामी मराठा, राजपूत, भूमिहार, जो महाराष्ट्र में निजामी मराठा, बाहर के जगहों पे भूमिहार और राजपूत, क्योंकि ये पहलवान की है, इनकी अक्कल तो घुटने में। गुलाम है जब से, जिस दिन से मनुस्मृति बने उस दिन से गुलाम है। महाराष्ट्र के निजामी मराठा के 200 फैमिली, और ये बाद में ये मतलब के लिए शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और शाहू महाराज का नाम लेते जिजाऊ का। कौन है ये लोग? ये सब लोग अन्याय के विरुद्ध लड़े। ये शूद्र लोग हैं, उनके दुश्मन लोग हैं ये। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूड लिखा था ग्रंथ। उसके डर से आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना 1885 में की है, और 1925 में आरक्षण के जनक शाहू महाराज का नॉलेज और विश्व रत्न का नॉलेज देखकर जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। बाल यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने, बताओ, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर और किसका मर्जी से चल रहा है। 1925 की बात कर रहा हूं मैं। देश के लोगों कौन थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे, बताओ। और देख लो उसके बाद जीनियस पर्सन जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी। आज जो नीडल से लेकर मिसाइल तक देख रहे इस देश में, ये जीनियस पर्सन, ये पेरियार रामास्वामी की देन है, भूलना नहीं है। सुन लो उनका। 1905 में कुंभ मेला में गए मेरे देश के लोगों। जिस कुंभ मेला में गांजा, चरस, दारू पीकर नंगा साधु हकते मुतते हैं, और कई बॉडियां सड़ती है वहां पे। वो भी गए, चलो देख लेते हैं। मेरे देश के लोगों, उनको भूख लगी, और जो खाना पकता था वहां पे पूरे ब्राह्मण लोग थे।
क्योंकि देश तो मुगल की मर्जी से नहीं चल रहा था, इनकी मर्जी से चल रहा था। ये हमारे देश के मालिक है 3% लोग, और बाकी तो सब गुलाम है। कब से? सदियों से। अभी इनके घर में धन दौलत है, ये निजामी मराठा, जनरेशन टू जनरेशन। तो उनको क्या करना है? पूजा पाठ और हिसाब। अच्छा, इनके घर में औरतों का यह है, बाप ने भी किया, लड़का भी कर रहा है, चल रहा है, और धन दौलत की कोई कमी नहीं है। और उसमें क्या हो गया, पेरियार को भूख लगी तो गए, उसको बोलते क्या भाई पेरियार, तूने कपड़े तो बराबर पहने साउथ इंडियन जैसे, लेकिन ये बता जो हमारे पास लंबा वाला एंटीना है पीछे में, और हम तो चिकने रहते हैं 24/7, थोड़ा सा डिजिटाइजेशन लैंग्वेज भी बोलना चाहिए ना मेरे देश के लोगों, हम तो तैयार रहते, भाग साले यहां से। उस बेचारे ने जहां झूठी पतरा फेंकी थी, कुत्ते खा रहे थे, वहां से खाना खाया। और 1924 में कांग्रेस छोड़ी, पेरियार ने कांग्रेस के अंदर था। और देख लो महाभारत, एकलव्य ये आदिवासी, पुष्पशुंग इनका हेड, राम हुई और दुर्योधन हुई। उसने जो एकलव्य मूर्ति लेकर पड़ा था, लेकिन अधिकार था क्या? उसका अंगूठा काटा दुर्योधन ने, अपंग किया उसको। अर्जुन से सबसे टैलेंटेड था। और उसके बाद में देख लो, मैंने बताया, क्योंकि हमारा जज बोलता है, रिटायर्ड जज, वो भी वही था। एक औरत के इसमें आखिर खुद ने डिसीजन दिया, सही बात है गलत बात है, और इधर रिटायर हुआ, इधर खासदार बन गया। हमारे बाप का देश है, हमारे कानून कायदे चलेंगे 3% लोगों के। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में आपके आंखों के सामने है एग्जाम्पल। और ये चरस गांजा पीने वाले नंगा साधु, नंगे हकते मुत्ते, इन्होंने सीता को लव कुश पैदा किया इलीगली, और राम ने पुष्पशुंग ने उसकी अग्नि परीक्षा दी, और लक्ष्मण और राम। पेरियार गया चेन्नई में, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाया, और क्या बोला, देखो मेरे देश के लोगों, नाक सांप काटने से ना एक ही आदमी मरता है। ये जो आर्य विदेशी, आर्य ब्राह्मण, ये हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर यहूदी की औलाद, लाखों लोगों को गुलाम करते, इनको काटो। और उसने 69% रिजर्वेशन लिया है साउथ में, 85% लोगों के लिए, और सूची 9 में डाला। ये है पेरियार। ये पेरियार की देने, नीडल से लेकर मिसाइल तक। और उसके बाद में देख लो, पानी के लिए, मंदिर के लिए 32 में ये जो गांधी जी थे, ये वैश्य का घर का, रीच घर का लड़का। अभी बाबा साहब का नॉलेज देखकर अंग्रेज तो बेचारे वर्ल्ड पूरा शॉक हुआ था। 32 डिग्री 4 PhD लेने वाला, आज तक के 1000 ईयर्स के बाद में पैदा हुआ आदमी, जो स्कूल के बाहर पढ़ के पानी पीने का अधिकार नहीं था। और मेरे को शौक होता है ऐसे समाज में जो नरेंद्र जाधव डॉक्टर इकोनॉमिक्स की PhD किया है, 6 डिग्री लिया है, और ये जितने भी हिस्ट्री के सीखने वाले, पढ़ने वाले, ये रतनलाल जैसे डॉक्टर, मेरा छोटा भाई, ये लक्ष्मण यादव जैसे लोग आज गुलामगिरी कर रहे, क्योंकि इन लोगों ने हिस्ट्री जो इन्होंने बनाया है, और इनको गाइड करने वाले वही लोग हैं। और आज इनको पॉलिटिक्स का लालच लग गया है, तो ये क्या करेंगे, किसी की तो भी गुलामगिरी करे ना। अरे बाबा साहब ने जो कहा, तो बाबा साहब के बाल की बराबरी करते क्या? आज तुम लोग देखो कि 5000 साल से 75 साल में जो राजनीति हुई है, वो आंखों में दिखती नहीं क्या? शर्म लगती है क्या वो बताने के लिए? आज 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है, कौन राज कर रहा है 50 से और 5000 साल से? क्योंकि इनके दिमाग के अंदर गुलामगिरी है। किसकी? जिन्होंने इनको गाइड किया PhD के लिए। कौन लोग है रे भाई? जो आर्य आए हैं 50 साल 5000 साल पहले, वही पढ़े लिखे थे। ये हमारे महाराष्ट्र के 200 फैमिली निजाम के, ये मराठा सेवा संघ,
जिनके पास 5-5 पीएचडी के हिस्ट्री के लोग हैं, डॉक्टर कोकाटे हो गया, बनबरे हो गया, रंजित हो गया, हाँ, उसके बाद में ये सब लोग बैठे हुए वहां पे। इतनी बड़ी वो प्रवीण गायकवाड़ बोलता है, ऑस्ट्रेलिया क्या क्या बोलता है वो, हाँ, सब लोग गुलामगिरी कर रहे हैं। आज 21वीं सदी में नेट है, बताओ इस धरती के ऊपर कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या? बताओ। और धरती के ऊपर ऐसा नहीं था किसी कंट्री में आज 21 सेंचुरी में, हाँ। और ये हिस्ट्री बताने वाला कोई है क्या? आज तक बताया किसी ने? चैलेंज है मेरा पुणे के अंदर बैठ के। अभी तो तुम्हारों को लोग तुम्हारे घर में घुस के सबसे पहले ये जो निजामी मराठा है ना, 200 फैमिली, ये मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड और ये वामन मेश्राम ने जो होशियारी की है ना 78 से, उसके साथ शादी करके हनीमून मना रहा है ये आज 48 साल से। और बेचारे आदिवासी की 33 जाति के ऊपर ये सब लोग मिलकर आज 45 साल से अन्य अत्याचार कर रहे वैलिडिटी के नाम पर। बताओ कितने क्रूर लोग हैं और इनकी क्रूरता देखो। इसलिए मैं अपना वीडियोस पूरा डिटेल के साथ बताते हो और मुझे चैलेंज करना है, अगर 1% में झूठ है, इवन मैं सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूं आप मेरे को बुलाओ, मैं वर्ल्ड को बताता हूं। और जितने टैलेंटेड लोग हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, डॉक्टरेट किए लोगों, जितने भी जज लोग हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, और जितने भी पुलिस कमिश्नर है और जितने प्रेस वाले हैं, सब ने क्वेश्चन पूछना है, मेरा फी देना है। 8 घंटे तक पूछो, अगर आप में दम होगा तो पूछेंगे ना। सब गुलामगिरी कर रहे हैं। और देख लो उसके बाद में 32 में बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल पोल दिया था और ओबीसी के लिए आरक्षण दिया था। मेरे ओबीसी के 60% लोगों सुनो, ये गांधी जी एरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक किया उसके विरोध में और सेपरेट इलेक्टोरल पोल। बाबा साहब ने सोचा कि अरे इतनी आज हालत है मेरे देश के लोगों, पॉलिटिक्स है ना क्या है रे भाई, गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी, हाँ सही बात है क्या गलत बात है? कौन चला रहा है देश? और हमारे लोग ये बुड्ढा खड़गे जैसा 84 साल का बुड्ढा 2.5 करोड़ रुपए में के, ये आज भी ये संविधान के देशद्रोही लोग ऐसे पैदा हुए इसी समाज में। बाबा साहब के 135 खासदार आंखें बंद करके डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट लोग, और बाबा साहब ने सोचा ये मारेंगे मेरे समाज को। आज खामगांव के पास एक होटल में काम कर रहा था दोस्त, इसी महाराष्ट्र के, देख लो ये कौन, ये गाय के लिए जो बनाया इन्होंने सेना आरएसएस की, रात को 11:30 बजे उस बच्चे को ये खामगांव के पास उसके कपड़े उतार के उसने उसको पूछा तू मुसलमान है? वो बोला नहीं। उसके कपड़े उतार के देखा सुनता है क्या, और उसको बेचारे को मारा। वो बुद्ध था। बताओ कितने क्रूर है। अरे सबसे टेररिस्ट अगर है इस महाराष्ट्र में, अन्य अत्याचार हो रहा है क्योंकि 3 क्रांतियां इसी महाराष्ट्र में हुई और उसका इस्तेमाल ये निजामी मराठा का कर रहे। इनको दिमाग नहीं है, इन्होंने पूरी गुलामगिरी पद कर ली है। अरे महाराष्ट्र के 28 लोगों को ललित प्रभात ने मारा पहलगाम में, और इसी निजामी मराठा के खासदार आमदार ये कांग्रेस इसके महाविकास आघाड़ी के वर्ल्ड को बताने जा रहे पाकिस्तान टेररिस्ट है करके। हाँ अरे वो ललित प्रभात को अरेस्ट करो। ये इतने ये लोग इस 90% के दुश्मन है मेरे देश के लोगों। महाराष्ट्र के लोगों जागो, कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे। 2 हिटलर है, एक है फडणवीस और दूसरा ये निजामी मराठा का शरद पवार। इनकी कोई गलती नहीं, ये तो इनके खून में है। आर्यों की गुलामी करना इनके खून में है। क्या कर सकते हो आप? आतंकवादी का कायदा लगा के हमारे सब मारने के लिए कायदा किया। और देख लो उसके बाद 36 में एससी एसटी को बाबा साहब ने 341, 40, 42 कलम दिया और 340 की प्रोविजन किया।
और मैंने कई बार बताया हिटलर का, अभी नहीं बताता मैं, अभी शॉर्ट करता हूं, क्योंकि लोग भी बोलते होंगे रोज वही वही बताते हैं, लेकिन इतिहास बताना बहुत जरूरी है। इतिहास सुनोगे तो ही तो क्रांति होने वाली है, इसलिए मैं बताता हूं। और मेरा वीडियो एक घंटे के ऊपर ही होता है, क्योंकि पूरी कुर्ता बताना है तुमको, बिफोर इंडिपेंडेंट के बाद में और आफ्टर एक एक साल का बता रहा हूं मैं, क्योंकि तुमको बताना है ये दुश्मन लोग कौन है, पहचानो इनको। और जब 42 में गांधी जी बोले चले जाओ, मैंने बताया यशवंतराव चौहान जैसे, करमवीर भाऊराव पाटिल, बाबा साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ओबीसी। कूरता देखो, ये नेहरू जी की, पंडित नेहरू की, अभी बताता हूं एक एक। उसके बाद में गाडगे महाराज अनपढ़ थे, उसके बाद में राष्ट्रतंत्र टुकड़ोजी महाराज, सब ये अमरावती के पास, इसलिए अमरावती में सबसे ज्यादा दंगा होता है। जब से अंग्रेज आए 7,22,000 लोगों ने मरा है, SC ST OBC, मूल निवासी, गरीब, मराठा, बहुजन समाज के लोगों और माइनॉरिटी के लोग सबसे ज्यादा मरे हैं। देख लो इतिहास, ये लोग मरे ही क्या कोई। और सेकंड वर्ल्ड वॉर 30 अप्रैल 1945 को बंद हुआ। हिटलर 20 साल के लिए हुआ है, ख्याल में रखना है। और देख लो, हिटलर ने अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, खुद मर गया, और उसने पूरे जापान का हिरोशिमा नागासाकी 80 साल हुआ है, आज भी वहां पे बच्चा हैंडीकैप पैदा होता है और अनाज नहीं होता। और तीसरा वर्ल्ड वॉर, अभी ये जो इन्हीं के कौम है, आर्य विदेशी यहूदी, ये जो है नेतन्याहू, ये भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, खूनी, इसको वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन ने इसके ऊपर बायकॉट किया है। लेकिन मुझे देखो ना, 5,000 साल के बाद में अन्याय अत्याचार करने के बाद में ये जो 3% आर्य बाहर से आए नेतन्याहू के डीएनए वाले औलाद, कितने मुजर है। और सबसे हरामखोर है कांग्रेस, मैं बताता हूं। और उसके बाद में 42 में जब अंग्रेज बोले चले जाएंगे, तो गांधी जी बोला चले जाओ। मैंने बताया 7,22,000 लोग इस देश के मूल निवासी, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान, क्योंकि ये अति शूद्र जाति के लोग कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान में सबसे ज्यादा। वो तो मोगल है, वो तो मोगल अलग ही है, वो आज भी है ना। कौन है अब्दुल्ला? हाँ, ये हैदराबाद वाला मोगल का औलाद है ना ये। हाँ, और मोगल लोगों ने कुछ लेके गया क्या? सब तो यही पे छोड़ा है उन्होंने, लेकिन खून का रिश्ता है ना। देखो, भागवत ने वो मौलाना के साथ ली, कल की बात है, बताओ है कि नहीं। इसलिए हमारे प्राचा साहब कहते, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, समझे क्या? हाँ, सब दिख रहा है, सोचो सिर्फ अपने बच्चों के करियर के लिए। अब ये लड़ाई आर पार की करेंगे। हमारा देश है 90% का, इनका बाप का देश है क्या? 3% लोग। मैं आज भी बोल रहा हूं, भागवत और जितने भी है सबको बोल रहा हूं, और राहुल गांधी को दम दे रहा हूं, सोनिया को भी बोल रहा हूं, ज्यादा होशियारी मत कर। राहुल गांधी, तेरे बाप ने सत्यानाश किया मूर्ति बिठाकर, और ईवीएम का प्रस्ताव लाने वाले पूरे आर्य लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंह भी जिंदा है, और प्रकाश कारत, और दूसरे बार 91 में तेरे बाप को मारा पेरियार का नाम बदनाम करने के लिए, क्योंकि आज भी करुणानिधि की पार्टी है वो पेरियार की, और उसका लड़का लड़ रहा है। और 91 में ये नरसिंह राव यूपीए का, इसने गेट करा कर खेती वाली की खेती बेची, अंडरटेकिंग खत्म किया, गवर्नमेंट के ऑफिस बेची। 92 में ओबीसी के लोग क्रिमिनल लगाए, इतने कूर है, ये बेवकूफ बना रहे। राहुल गांधी सबसे बेईमान, और ये हमारा बुड्ढा, और ये राजेंद्र पाल गौतम हरामखोर, सब लोग मेरे देश के लोगों, बाबा साहब का वो संविधान ये किया, अरे क्या फायदा है? अरे बाबा साहब ने तो पूरे वर्ल्ड का है, क्या मिलेगा उससे आपको? मैं पूछ रहा हूं रतनलाल, मेरे छोटे भाई, और इसको भी पूछ रहा हूं, इतना बड़ा ये है लक्ष्मण यादव को, क्या मिलेगा? अरे ये की तो क्वेश्चन है, बताओ लोगों को। नेहरू जी ने बाबा साहब की हत्या की, पहला पॉइंट। नेहरू जी 90% का दुश्मन है, कालेरकर आयोग को उसने लागू नहीं किया। नेहरू जी ने बाबा साहब का
52 में वो चुन के आए थे 78 मत से। ये विटनेस के लिए बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा बोलता है पार्लियामेंट के अंदर। बताओ, हाँ ये बताओ ना, क्यों ये झूठ है क्या? राम के नाम पे लाखों लोगों की कत्ल कर दी, हाँ उसके बाद में वो बेचारे 19 साल के बाद में छोड़े। कौन है ये? क्योंकि आज पूरा ईवीएम से हो रहा है फ्रॉड वोटिंग 30 साल से। और आज देख लो मेरे देश के लोगों, इसको शॉर्ट कर रहा हूं मैं, आज की पोजीशन बताता हूं। 85 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे, बराबर है। 13 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए, 2 टाइम की पेट भरने के लिए पूरे भारत में घूम रहे। कौन है ये लोग? और 2025 में जिस गंगा के अंदर में इलाहाबाद में चरस गांजा दारू पीकर हकते हैं मुतते हैं नंगा साधु, और सड़ी हुई है डेड बॉडियां। 2019 का इलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए कोरोना आया। सुन लो, हिस्ट्री के सब दलाल भड़वे लोगों। और राजेंद्र पाल गौतम के बोलता हो, और ये तो बुड्ढा जवान है, 2.5 करोड़ रुपया महीना ले रहा है ना, कैसा घूम रहा है, शर्म नहीं आती? सबसे पहले कैटेगराइजेशन मेरे देश के लोगों कर्नाटक में हुआ है। अभी उसका बुड्ढा चौरा से उसका लड़का आ रहा है। ये पूरे खानदानियां चल रहे। इसी महाराष्ट्र में एकनाथ राव ये शिंदे उसकी लड़की खासदार है, हाँ वो पार्लियामेंट में, और इधर काट रहे तो मुंह से आवाज निकला क्या? और खुद को बाबा साहब के बोलते हो। परभनी में काटा, हाँ बीड़ में काटा, इतना बड़ा कांड हुआ। आज इतना बड़ा आतंकवादी का बिल है, 6 के 6 पार्टियां बढ़िया सा बैठी है, लोगों को बेवकूफ बन रहा है बाबा साहब के नाम पे। और देख लो, करोड़ों लाखों लोगों की हत्या कर दी एक दिन में बंद करके। और मुसलमान ने लाया था कोरोना, है तुम्हारे माँ बाप से बड़ा फख्तर। हम लोग 90% टैक्स भर रहे 50 से, वो पैसे से ले रहे 20,000। और वो हराम को लाला का औलाद हनुमान IIT में पढ़ाई करे, तू मर गया, हाँ दारू की दुकान जय हनुमान। अभी पंजाब में बोलता है मनुस्मृति के विरोध में जो बोलेगा उसको उम्र कैद। अरे उम्र कैद नहीं, गोली मारो तुम लोग, चैलेंज करता हो। और वैसे आतंकवादी का कायदा देख लो। आज ये घटना घड़ी, एक पुलिस वाले के ड्रेस से एक इसको मार दिया, सबको पुलिस वाले से दिया कॉम्बिंग करके हमको मारने वाला है। और ये गद्दार शिवाजी महाराज जिजाऊ अहिल्याबाई होड़कर के, और ये नौटंकी कर रहे। इतना बड़ा प्रवीण गायकवाड़ आना पूना के अंदर है ना। अरे अमोल कोल्ले डॉक्टर 2 बार का खादा 61 लाख रुपया ले रहा है, करना 1 लाख रुपया खर्चा, बुलाना इसको। पूना के अंदर रहता हूं ना, हिम्मत नहीं है। अब गुलाम भी होंगे गुलाम। और देख लो मेरे देश के लोगों, हो गए 85 करोड़ वो, 13 करोड़ ये, और वो नंगा साधु हकते मुत्ते उसमें 60 करोड़ लोग इसमें ये हिस्ट्री के गुलाम लोग। डॉक्टर नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कस्बेकर, वो शाम मानो मर गया। ऐसे लोग पैसा खर्चा करके वहां पे पानी पी के आते। बताओ रे मेरे देश के लोगों, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट लोगों, हाँ अरे ये जो है आर्य आया है, इसकी अभी कुत्ते पले है ना, इनकी औरतें सोती है, इनकी लड़कियां सोती है, इनकी बेटी सोती है, ये खुद सोते हैं, क्षत्रिय के यहाँ भी सोते। क्या रे 200 फैमिली को पूछता हूं महाराष्ट्र की, सभी निजामी मराठा खुद को क्षत्रिय भूमियार और राजपूत समझते। वो देखो 21 से तलवार निकल रहा है, कुश्ती का संघ, क्या चाहिए उसको? अरे आज से नहीं है, ये 5000 साल से इनके गुलाम है। ये गुलामी तो करेंगे, इनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इनको एक चीज बता के रखता हूं, ये किसी के बाप के नहीं हुए। सबसे ज्यादा हाल तुम्हारे होने आ रहा है। तेली कुंभी कलार, आज भी बता रहा हूं, मराठवाड़ा को जानबूझ के सत्यानाश करने के लिए, क्योंकि ये यहां से यहां तक क्रांति हुई थी, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। इसके लिए इन्होंने विदर्भ मराठवाड़ा किया। वो शंकरराज चौहान उसके लड़के ने पूरा जानवर के समान कर दिया। आदर्श घोटाला, कितने दिमाग है इनको। और वो साई का भक्त अटल बिहारी के जमाने में वो बाल वाला मुंह से निकालता 50 ग्राम की चैन सोने की और हकता था, उससे निकालता था। ऐसे ऐसे गुलाम लोग हैं। और ये है इनके माँ बाप से बड़ा पत्थर, अयोध्या चलो रे, और गू का पानी पीने वाले ये हमारे बाबा साहब के संविधान से बने बाबा साहब की लाइन लगाने वाले, खुद का खर्चा करके। तो बताओ ये कुत्ते बिल्ली तो भी है क्या? अरे कुत्ता और बिल्ली, सुन लो प्रैक्टिकली बात करता हूं, वो चिकन खाता है,
उसको प्लास्टिक का चिकन डालो, खाते क्या? अरे कब दिमाग आएगा? इनका बाप का देश है क्या रे? कितने गुलामगिरी करोगे रे हाजी हाजी, हिस्ट्री के दलाल लोगों। आज बोल रहा हूं रतनलाल, दे 50,000 रुपया। तेरे जैसे जितने हैं ना दिल्ली के अंदर, सबको बुला। आजा लक्ष्मण यादव, नवीन कुमार तू भी आजा। दलाली कर रहे हो? कौन है रे ये? क्या किया 75 साल में? कौन है? कांग्रेस आए से जनसंघ, बीजेपी, ये हाँ। और सुन लो इनके कुर्ता, इलीगल कानून किए है। ये की थी हमारी मां जिसका नाम था इंदिरा गांधी, उसकी भी हत्या कर दी। हाँ, उसमें भी लाखों मेरे सिख भाई को मारा और मुस्लिम भाई को मारा। ये कूर राजीव गांधी, ये हिजड़े का औलाद, ये राहुल गांधी का बाप, पापी आदमी, पायलट से हुआ अगर पहले आते ही उसने वहां पे मंदिर खोल के ये किया। दूसरा, उसने ईवीएम का प्रस्ताव लाया और लालू प्रसाद यादव का बिल फाड़ा। और ये अखिलेश यादव गू का पानी पी के आया, इसके बाप ने फूलन देवी की मैयत उठाई है 2 बार आई तो। और ये देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 2 लोगों को ये अपोषण, पांडे चाहिए इसको, इसके घर में भरना भरा है ना गुलाम युद्धवंशी। अरे खोलो गरीब, आ जाओ अभी। और ये कांशीराम की पार्टी, ईडब्ल्यूएस इलेक्शन 30 साल से हो रहा है, गुलाम समाज पार्टी, ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने हमें गुलाम बनाया और वो पुंगी बजाएगा। शर्म नहीं आती? अरे उसी ऑफिस से निकला ये, इंजीनियर पढ़ा हो, पूरी पढ़ाई किया है, चैलेंज है मेरा। हाँ, मर जाऊंगा। बताओ किधर ब्रह्मा है तो पूछो ना रे। कांशीराम पूछ रहा था, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4। अरे महान थे कांशीराम, क्या नारायण जैसे उनको गेट तक लाके छोड़ते थे? ऐसे थे क्या कांशीराम? तुम्हारे जैसे 7 महीना पहले कैंडिडेट चलो चलो पुंगी बजाएगा। उसके बहन को नहीं मिलने दिया, बैंक अकाउंट का भी खबले नहीं, मरे हुए के कपड़े पहने। और आप लोग बेईमान, बेईमानी के सिवा गुलाम समाज पार्टी ज्ञान पढ़ा रहे हो। आज दो ना 1 लाख रुपया। क्या रे आनंद, कितना पढ़ा है तू? बुलाना, प्लेन का टिकट 1 लाख रुपया दो ना, मैं आता हूं ना। पूछो ना कितने टैलेंटेड तो आपके पास। वो सतीश मिश्रा को भी लाना, मोगल को, फडणवीस, इसको, आर्य को। मैं तो भागवत को बोल रहा हूं, वो हमारा जूते से लात मारने वाला फडणवीस अपने आप को होशियार समझता है। गडकरी बलात्कारी, 15 में उसकी एक खापड़े की औरत काम करते, 9 साल की बेटी बलात्कार, खून के उससे गाड़ी में, चाबी इसके जेब में। झूठे क्या? करो ना इंक्वायरी। और इनके कूरता देखो, द्विपक्षीय प्रणाली। कौन है रे ये? अरे कौन है? मैं रतनलाल को पूछ रहा हूं, लक्ष्मण यादव को पूछ रहा हूं, और ये राजेंद्र पाल गौतम को पूछ रहा हूं। चल बोल, तू वकील है तो किसने बनाया ये? आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएल लोगों ने। सही बात है क्या गलत बात है? ये बताओ ना। आप अंबेडकर नामा चला रहे हो ना, क्यों डर लगता है क्या? हाँ, क्योंकि इधर खासदार बनना है, 61 लाख रुपया महीना। और वो लाला का टट्टी खाया है। लाला तो मर गया, लाला का तो आवाज ही नहीं है। मनुस्मृति के ऊपर उम्र कैद। वाह लाला, तुझे तो पहले ही पहचान लिया रे, आरक्षण का दुश्मन। फ्रॉड वोटिंग से तू आए, सब प्लानिंग से हो रहा है ये नेट आया ना 14 में 15 में, इसलिए मेरा पड़ा हुआ है। हो गया, ये इंडिया अलायंस आएगी, एनडीए अलायंस जाएगी। ये तो बुड्ढा का तो सोल ही छोड़ ही दो, ये तो पूरा हो गया। उसका लड़का भी आ गया अभी पीछे से। ये सिर्फ प्यादे करके आते हैं, दिखाना है ना। मारो सालों को, अभी बायकॉट करना है। सोल्यूशन बताता मैं, कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, कमिश्नर का कमिश्नर, और एसडीओ का लड़का एसडीओ। और इधर कैटेगराइजेशन, 75 साल तक ओबीसी की जनगणना नहीं। और वो देखो कैसा है ये गिरगिट। अरे इसके ऊपर विश्वास मत करो, ये खुद बोलता है हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड, हाँ, राजस्थान में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड। और अभी ओबीसी को बोलता है। मेरे ओबीसी के लोगों, सबसे बदमाश कौम है ये गांधी फैमिली, जिसने विश्व रत्न की हत्या की है। यही है ओबीसी का काले कर आयोग को रिजाइन करने के बोलने वाला। इसके चक्कर में मत जाओ। और ये उदित राज, बीजेपी का खासदार, परिमंडल, हाँ क्या रे उदित राज, इसको बोला मैंने फ्रॉड इलेक्शन, अभी क्या करना है? अरे 10 बार गया इसके क्वार्टर में।
अभी क्या करना है? वो रमेश जयराम वेणुगोपाल के रूम में घुस के बोला, तुम सुअर के राक्षस क्या औलाद हो? पूछ लो कर्नल चौधरी साहब को, ये डरने वाला नहीं है। और उसके बाद में वो अपना सुनंदा पुष्कर की पॉइजन देके मारने वाला केरला वाला, हाँ, ये ऐसे सब बैठे हुए हैं। और दूसरा तीसरा कानून हो गया सीसीए एनपीआर में, ये तुम्हारे खेती लूटने वाले जितने एमपी एमएलओ निजामी मराठा के, तुम्हें प्रूव करना है कहां से प्रॉपर्टी आके करके ईडी सीबीआई लगा है। अभी भी बोलता हूं, निजामी मराठा के 200 फैमिली, आप घमेंड में मत रहो। आप मरने के बाद में भी पैसा लेके जाने वाले नहीं हो, और पैदा हुए जब भी पैसा लेके नहीं आए हो। मैं अभी भी बोलता हूं, ये किसी के बाप के नहीं हुए। हम तो ये देखो, हमें कोई डर नहीं है, हम जीनियस कौम है, हम मर मिटने के लिए तैयार रहते। जितने भी हम लोग ईवीएम मोर्चे वाले निकले, प्राचा साहब रहे, चाहे भानु प्रताप जी रहे, बलराज मलिक साहब, हाँ, उसके बाद में मंडल साहब, रतनलाल जी, हमारा छोटा भाई है भी, उसको रास्ते पे रहना हमारा ड्यूटी है। लक्ष्मण यादव ड्यूटी पे, अरे मत चाट अखिलेश यादव की टट्टी, लक्ष्मण यादव पूछना। मैं 4 क्वेश्चन दिया है आपको, कौन है ये? कौन किया 75 साल से राज? किसने बनाई है कांग्रेस आरएसएस जनसंघ रे? अरे इतने बुद्धू लोग हो, कह रहे तुम कौन है कांग्रेस बीजेपी अलायंस? उसके बाद में ये सीसी एनपीआर सबसे खतरनाक है। एजुकेशन खत्म कर दिया, जो एक मत का अधिकार, ईवीएम का प्रस्ताव भी पास किया उसी में, पूरा फ्रॉड 30 साल से। हाँ, खेती वाले की खेती, तुमको प्रूफ देना है कहां से प्रॉपर्टी। ये जितने एससी के है ना, पढ़े लिखे लोग, एसटी के, इनको घमंड चढ़ा है। और ये धंधे वाले, सबको बोल रहा हूं मैं, ये कानून बनाया ना आतंकवादी का, किसी ने पूछ किया क्या? अरे सब एक ही है, ये 52 से मेजॉरिटी है, और 52 से खासदार आमदार हुए, उनके पीए कौन हुए रे मेरे भाई लोगों? अरे कुछ दिमाग के बत्ती जलाते क्या? कौन पढ़े लिखे लोग है, कौन राज कर रहे आज भी? अरे 50 के पहले ही वो लोग थे आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए को बनाने वाले यही लोग है, यही उनके पीए है, यही राज कर रहे, यही इन्होंने इनलीगली कायदा बनाया। कांग्रेस बीजेपी अलायंस के लोगों ने आतंकवादी हिटलर से 400 टन। अरे ये भी नहीं तुम मान रहे हो? ऐसे कैसे तुम्हारी बुद्धि है रे? हाँ, अरे ऐसे कैसे तुम गुलाम हो? तुमको क्या लग रहा है हिस्ट्री की तुमने पढ़ाई की? अरे लेकिन तुमको गाइड करने वाला कौन है? तुमने कितना किसका सिलेबस पढ़ा रे? हाँ, अरे बाबा साहब के बराबर तो पूरा वर्ड नहीं करता 1000 ईयर्स तक। ये क्या पढ़ने, क्या करने पड़ा के? आज का सोचो ना, 75 साल के राजनीति में और आज की सिचुएशन, ये बताओ ना, ये बताओ ना। नेहरू जी ने की रखेल जो थी सविता कबीर ने 6 दिसंबर सेशन चल रहा था, बाबा साहब की हत्या की, अरेस्ट करो, डॉक्टर विलास खन्ना सर को प्रूव किया, ये क्यों नहीं बताते? कालेरकर आयोग को रिजाइन करने के लिए बोला, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के रिजाइन किया, ये नहीं कोई बताता अम्बेडकर नामा पे। हाँ, 52 में बाबा साहब के अगेंस्ट में काजोलकर को खड़ा करके ये नड्डा बताता है 78 में, ये नहीं बताते। हाँ, राजीव गांधी ने आते ही पायलट से वो मंदिर रख के लाखों हिंदू मुसलमान की कत्ल कर दी, ये नहीं बताते। हाँ, ईवीएम का प्रस्ताव लाने वाले आर्य, ये यहूदी के औलाद, आर्य ब्राह्मण, अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज सिंह भी, प्रकाश कारत, और राजीव गांधी ने ईवीएम का प्रस्ताव पास, ये नहीं बताते। हाँ, नरसिंह राव ने गेट करा, सभी बेच दिया, ये नहीं बताते। 92 का क्रिमिनल लगाया ओबीसी को, ये नहीं बताएंगे। हाँ, जगजीवन राम बाबू का 78 में वो होने वाला था, उसका नेशनल अवार्ड किसका है उसके, और ये झूठ है क्या? हाँ, ये शरद पवार ने 78 में पुलोद निकाली, खत्म हो गए थे, ये उसमें आरएसएस जनसंघ सभी थे, ये नहीं बताता कोई महाराष्ट्र का। सब दलाल भड़वे लोग भरे हो, ये मीडिया तो सबसे बदमाश है, और उसके बाद में तुम्हारी खेती लूटने वाले हैं। सीसीएनपीआर बिहार में शुरू कर दिया, इनका बाप का देश है क्या रे? 3% का बाप का देश है क्या? कितनी गुलामी करोगे? अरे कितने नीच हो, नीच बोलता हूं आज तुम लोगों को। बुलाओ ना दिल्ली में, क्या मेरे भाई रतनलाल तूने बोला ना यहां के लोग सब बदमाश है करके, अभी तेरू को ही बोल रहा हूं, मैं बड़ा बार हूं, तुमको सुधारना मेरा कर्तव्य है।
तुम्हारे 2 चाट मारोगे ना तो भी मैं मानूंगा। मैं आने वाला हूं, दिल्ली आ गया ना डॉक्टर रतनलाल मेरे छोटे भाई, मैं आपको जरूर मिलूंगा। तूने काटे रखा है ना, मार देना मेरे को, लेकिन सोच तो बढ़ाओ, छोड़ो ये गुलामगिरी। मैं आपको बनाता हूं खासदार, आ जाओ कांशीराम आजाद समाज पार्टी के साथ, चल आ जाओ, जिसको खासदार बनना है। छोड़ो गुलामगिरी, ये बुड्ढे को जाने दो। बुड्ढे का तो हो गया, 2.5 करोड़ मिलता है, उसका लड़का भी आ रहा है। शर्म नहीं लगती क्या रे बुड्ढे? हाँ, कर्नाटक में कैटेगरी शुरू हुआ, तुम्हारी गवर्नमेंट वहां पे अब बेवकूफ बना रहे। बायकॉट बिल्कुल नहीं करने का, जन आंदोलन करना है, ये के इंसान है। हो गया। उसके बाद में देख लो ये CC-NPR सबसे, उसके बाद में EWS इलीगल रिजर्वेशन, ये कांशीराम जी के गुलाम समाज पार्टी का पाप 3 दिन में। और वो बैठा है पुष्पशुंग, हाथी चलेगा, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा। देखो स्टेटमेंट, देखो अभी आप ही देख लो। अरे ये बंदूक के टोक के ऊपर दे रहे स्टेटमेंट, ये गुलाम है, लिख लिख कर आ जाओ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग करेंगे हमारे ऊपर राज, इनका बाप का देश है क्या 10% का? वर्ड भी देख रहा है। इतने कातिल लोग हैं, 28 लोगों को मारा महाराष्ट्र के ललित प्रभात ने, जिसने पुलवामा में 40 लोगों को मारा और उसको दिया, वही ललित प्रभात DG है। ये हमारा भाई निरंजन टकले बता, जिसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में और मनाली में 10 कोटी। बताओ, ऐसे गुंडे, मवाली, बलात्कारी, खूनी, इनके लिए कोई कानून नहीं है? कॉम्बिंग करके काट रहे। मराठवाड़ा में हमारे भाई को काटा, इसको काटा, अकेला लड़ रहा है। बाबा साहब का खून 40 साल से EVM के विरोध में, और ये आतंकवादी बिल के, कोई इंसान की ताकत नहीं है। ये सब गांडू है, ये गांडू, ये कांग्रेस का ये गांडू है, हिजड़ा, बेवकूफ बना रहा है। कोई बॉयकॉट नहीं करना है, मरेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का स्वाभिमान खत्म कर दिया इन्होंने। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, बहु लड़की होती है इनके भोग के लिए। ऐसी ऐसी औरतें पैदा हुई है महाराष्ट्र में। एक बोलते एक टांग से 56 लेती हो, दूसरे टांग में 56। और ये फडणवीस की औरत कहते हैं इसका वेश्या व्यवसाय का धंधा है रामदासी के नाम पे नासिक में। और तुकाराम महाराज का जो औलाद है, बोलता मोरे, वो रखवाली कर रहा है रामदासी के नाम पे। बताओ क्या क्या कुर्ता चल रही है। भीमा कोरेगांव कांड, ये मार दिया, और वो विटनेस और आम से बच्चा पैदा करने वाला, वो हमारे यहाँ कहे पढ़ कर करके उसके माँ के मुंह में डाला था उसने रस। कुछ इतिहास मालूम है क्या? हाँ। और आनंदराव तेलटू में अमेरिका बोल रहा है झूठ है करके। ये बताओ कितने मक्कार लोग हैं, मक्कार, ये हमारे मक्कार है। इनको ठीक करने के लिए मेरे पास सोल्यूशन। उसके बाद में देख लो, हो गया CC-NPR शुरू हो गया बिहार में। इनका बाप का देश है, मनमर्जी। अरे उसके लिए तो 3 क्रांतियां, 1000 साल तक शूद्र अतिशूद्र अपने बलिदान दिया। बाबा साहब ने ये खोट का अधिकार स्वाभिमान से जीने के लिए, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ के लिए दिया। 4 बच्चे मरे, उनकी भी हत्या कर दी गई। झूठ इतिहास है क्या ये? और मेरे देश के लोगों, आज देख लो, तुम्हारा होठ का अधिकार खत्म, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ खत्म, और तुमको हमेशा के लिए गुलाम बनाया। इनका बाप का देश है क्या रे? मरने के बाद में खड़ के लेके जाने वाले बुड्ढा, वो देखो ना, दिग्विजय सिंह को 65 की उम्र में 30 की चाहिए, ये बुड्ढे को भी चाहिए। क्या रे बुड्ढे खड़ गए, तेरे को आज बोलता हूं, कुछ शर्म वरम नहीं आती क्या? हाँ? और लोग मीडिया, जितने बेईमान मीडिया है, टट्टी खाने के लिए उनके झूठ है क्या ये? और उनके खानदानियां चल रहे, पहले बाप फिर लड़का, और ये गुलामी। कल रात में मार दिया महाराष्ट्र में, होटल में काम करने है बच्चे को, उसकी चड्डी उतार के देखा सुनता है क्या करके। बताओ क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में, जहां 3 क्रांतियां हुई, बाप भी इधर है, मां भी इधर है। आतंकवादी का ऑफिस खोला है, आतंकवादी का कायदा, एक ने भी विरोध नहीं किया मेरे देश के लिए। ऐसे ये है क्षत्रिय भूमियार, ये निजामी मराठा के 200 फैमिली। शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट। देखो ये ठाकरे के औलाद केशवराव ठाकरे, उनके आजू बाजू थे ग्रैंड फैकर बाबा साहब के थे। ये हमारे बाळा साहब ठाकरे ने कहा, काय रे बामना कुठून पैदा झालास, का रे मराठा कुठून पैदा झालास, का रे ओबीसी कुठून जन्मलास, का रे मुसलमान कुठून जन्मलास, का रे दलित। और ये देखो इनकी औलाद है, मराठी, हिंदी,
28 लोगों को मारा, श्रद्धांजलि नहीं। और ये हमारे औरतें देखो, हाँ, एक चंद्रपुर की, वो एक बॉम्बे की, उसका बाप खासदार था, हाँ। और ये देखो शरद पवार की बेटी, वो जा रहे पाकिस्तान टेररिस्ट करके। वो हमारा भाई नीरज टकले का तो अभी वीडियो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नासिक का है। ये पूरे निजामी मराठा लोग अपने आप को क्या समझते, और आज कर रहे फिर से। एक तरफ वो छावा संगठन फडणवीस का, हिटलर का औलाद, और इधर ये निजामी मराठा का औलाद संभाजी ब्रिगेड, और लोगों को बेवकूफ बना रहे। हमारे यहाँ की तो प्रेस मीडिया है, लोकमत, TV9, ABP न्यूज, मट्टा, हाँ, पुडारी, सब चैनल वाले, सब बेईमान। अरे मेरे कमेंट्स नहीं डिलीट करते, इतने डर गए ये लोग। बुलाओ ना पुणे के अंदर, चैलेंज है ना तुम्हारा, बुलाओ, लो इंटरव्यू, आप जो बोलेंगे वहां पे आता हूं। आ जाओ, संभाजी ब्रिगेड के जितने लोग हैं, कोकाटे से लेकर सबको बोलता हूं। और 1 नेशन 1 इलेक्शन, और EVM से वोटिंग, और आतंकवादी का कायदा लाया, सब पुलिस वाले को पुलिस का ड्रेस दिया, हाँ, अग्निवीर के नाम पे, हाँ, धर्म के गुलाम, हाँ, पत्थर के गुलाम, हकते मुत्ते पानी पीते उसके गुलाम, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हाँ, ड्रग्स के गुलाम, कावड़ यात्रा के गुलाम, दारू के गुलाम, और पॉलिटिक्स ने क्या है सुन लो अभी। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, सुन लो क्या है रे क्राइटेरिया। अरे क्राइटेरिया क्या है, यह आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस BJP अलायंस के लोग चला रहे, नागपुर के ग्राउंड से, इसी महाराष्ट्र भी चल रहा है, बाप भी है। बताओ क्या क्राइटेरिया। अरे आज कम से कम, पहले मैं मेरे जमाने की बात करता, कम से कम 5 क्लास नापा चाहिए था चपरासी के लिए। मैं झूठा आदिवासी हूं, 45 साल से कर रहे, हाँ। और दिमाग देखो, 62 में कत्ल खाना निकाल के, और सबसे बदमाश है वामन मेश्राम। पूरे भारत के 7% SC ST की पूरी जमीन हड़प कर दी, और इसने संगठन निकाला। और ये हमें बोलता है 33 जाति को तुम झूठे आदिवासी, तुम्हारे माँ के पास सुअर स्टेज पे आके। और इसने 78 से संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ के साथ शादी करके हनीमून मना रहे, और अभी भाग रहा है, क्योंकि एक तरफ से मारेगा मराठा का हिटलर शरद पवार लात, और दूसरी तरफ से भागवत मारेगा। अभी वही धंधा शुरू हो फिर से। अरे आना, मैं आता हूं तेरे साथ, चल बोल पुणे में, है क्या हिम्मत। चले जाए मेरा, मैं भी पुणे के अंदर हूं। एक बार लेक्चर दिया, उनके लोग पीछे से बोले साहब लवकर खत्म करा। अरे पनवेल में गया था बताओ। और जिस डॉक्टर विलासन ने नेहरू जी को प्रूव किया, बाबा साहब को खून किया करके, साहे जन्म में उसको गाली देते हैं। इतने औरत की, अरे किया ना, ये क्यों नहीं बोलता, ये इतने औरत करके हमारे माँ, ये सब्जेक्ट नहीं है इनके पास। ये गाली देते हैं किसको, प्रकाश आंबेडकर को। बताओ कितने खून लगे। तो क्या है क्राइटेरिया, जो चड्डी नहीं पहनेगा, खादी का पैजामा और शर्ट, जो खूनी बलात्कारी गुंडा मवाली डिस्ट्रिक्ट का, वो बनता है खासदार। और जात देख लो, तेली, कुनबी, कलार और सोनार, और इधर के निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर देख लो आप, बाप दादा से 52 से मिलेंगे, कोई 70 से आया है, कोई 80 से आया, बाप दादा। जो इनका गुंडा मवाली, इनके जो हैबिट है, क्या किया इन्होंने बताओ। कौन राज कर रहा है, अरे कौन राज कर रहा है, 3% के दिमाग से चल रहा है ना। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी पे कौन बैठे रहे 50 से, हाँ। अरे खासदार आमदार के पीए कौन है, कौन बैठे, सबसे बदमाश प्रेस मीडिया। तो क्या क्राइटेरिया है, बराबर है। जो गुंडा मवाली डिस्ट्रिक्ट का, वो कारपोरेटर का मेंबर, पुणे बॉम्बे का, क्योंकि मिल रहा है बढ़िया सा, 1 करोड़ रुपया बॉम्बे में कहीं नहीं गया। तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी, वो बनेगा आमदार। देख लो खानदानी, जो में 3 कास्ट बताया ये, और निजामी मराठा के ऊपर चौथा मिलता हूं तो, और SC ST के तो सब गुलामी है। ये कैसे में हमारी जनगणना हुई मेरे देश के लोगों, 1 करोड़ 10 लाख वही बने, जिनके मां के पास वो बोलते हैं ये सच्चे ब्रह्मा। 2 के जगह 4 खासदार, 13 का जगह 25, 6,000 करोड़ का घपला, और वो 13 कास्ट, वो चल रहा है 75 साल से। एक के इसमें एक आमदार तो एक खासदार, और इतने कूर इन्होंने महाराष्ट्र को, विदर्भ को ऐड किया। गढ़चिरोली साइड के 2-3 कास्ट, मराठवाड़ा के 2-4 कास्ट उसी ब्रिड के अंदर है। काकू, क्षीर सागर देखो, लड़का 2-2 फैमिली में 6-6 पार्टियां, हाँ।
उसके बाद में गुजरात साइड की महाराष्ट्र बाउंड्री, इधर कोल्हापुर साइड की, हाँ, इधर खानदेश साइड की, जळगाव के 2-3, इधर सोलापुर साइड की, ऐसे 14 कास्ट, यही 25। और हमको बोलते ये तुम्हारी माँ के पास ना सुअर सोया था, तुम झूठ आदिवासी। बताओ कितने कूद लोग गए, 50 के पहले लाना है। बताओ कितने कूद है मेरे देश के लोगों। और इस तरह से ये लोगों ने अभी हो गया नगर परिषद का, वो भी गुंडा मवाली तहसील का, और गांव का सरपंच शाम को दारू पिए, वो सरपंच बोलता लाओ रे उसकी लड़की। बताओ ये राजकारण है क्या? सोनिया मेरे से सीनियर है क्या? इडली की कई इस धरती के ऊपर है, हम क्या मरने के लिए हुए क्या पैदा? हाँ क्या मेरी बहन प्रियंका गांधी, तू इंदिरा गांधी के, अभी भी बोलता हूं मैं, 10 बार बोल सको, तू अपने भाई, छोटे भाई इसके साथ आ जा, चंद्रशेखर आजाद के साथ। ये आपका बड़ा भाई आपके लिए अपने खर्चे से पूरा भारत घूमता हूं और आपको प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं। है क्या हिम्मत? चलो चैलेंज है आज। प्रियंका गांधी तू मेरी छोटी बहन है, मेरी 66 की उम्र है, मेरे ख्याल से आपकी भी उम्र 52 से है, और तू इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी थी, अभी भी बोल रहा हूं, चला आ जाओ। सही में सेवा करना है। सबसे गद्दार तेरा भाई है, मैं बता रहा हूं, वो बाप के इसके ऊपर गया। तू इंदिरा गांधी अपनी नानी के ऊपर गई है, अभी भी बता रहा हूं, आजा। तेरा भाई मानता है ना चंद्रशेखर आजाद को छोटा भाई, चला जा। ये भाई कुछ काम का नहीं है, ये भाई ना झूठ एक नंबर का है। और मेरे देश के लोगों बिल्कुल बायकॉट करना नहीं है, जन आंदोलन करोगे तो ही बचोगे, मैं अभी बता के रखता हूं, नहीं तो इसी देश में रक्त रंजित क्रांति होंगी, ये भी बोल के रखता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट को भी बोलता हूं, पुलिस कमिश्नर पूरे भारत के, और उसके बाद में प्रेस मीडिया बोलता हूं, नौटंकी करना बंद कर महाराष्ट्र की, बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी। तुम जो यहां पे कर रहे हो ना, एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब जो हमारे बड़े भाई है, 40 साल से लड़ रहे, पहला इंसान है भारत का ईवीएम के उधर जन आंदोलन कर लड़ रहा है, और ये आतंकवादी कायदा के लिए उसको बदनाम कर रहे हो। अरे ये श्वास में श्वास है छोटा भाई, उसको चीफ मिनिस्टर बना के रहेगा। सबका कर्जा माफ करके दिखाता हूं, खेती वाले का, सबके बच्चे लोग स्कूल में पढ़ेंगे। जरांगे पाटिल चल आजा, तू छोड़ो SC ST ये वो, चल बोल जय भीम जय संविधान जय शिवराय, जय शिवराय जय भीम जय संविधान, चल नारा शुरू कर। सब बेवकूफ बना रहे तेरे को, 55 kg से तू 35 kg पे आया, सब बेवकूफ बना रहे। तेरे को दिमाग कहाँ है? सोच, पढ़ा कितना है तू? चल आजा, ये तेरा बड़ा भाई है, 65-66 साल की उम्र है, पढ़ा लिखा, सब पढ़ाई किया, आजा प्रियंका गांधी। बताओ मेरे देश के लोगों। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो देखो ये सब रतन लाल जैसे, लक्ष्मण यादव जैसे ये नरेंद्र यादव, कसबेकर, मुंगवेकर, ये सब ओबीसी है, हाँ, SC ST के। हाँ बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने से अन्याय करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे, एक दिन शेर की समझ। चलो गुलामों को गुलामों की जानकार कर दो, ये काम कर रहा हूं मैं। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के लिए मर जाऊंगा। कांशीराम जी ने बोला था ऐसा भी चमचा युग, ये देखो बॉम्ब सेप का चमचा युग। कांशीराम जी ने बोला था लाठी गोली भी खाना पड़ सकता है। नहीं रे बाबा, आंदोलन नहीं करना है। अभी ईवीएम का मुद्दा गायब कर दिया उन्होंने। हाँ, और बाबा साहब ने बोला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी करने का अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, संविधान की अमल बजावने करने लोग। कांशीराम आजाद समाज पार्टी जब भी टैक्स बदे, आज भी अगर आपको वोटिंग का अधिकार अगर रहेगा, बराबर है, सबको एक मत का अधिकार दिया, किसके लिए? हजारों साल तक एजुकेशन नहीं, पेट भरने के लिए नौकरी, हेल्थ, और हम 90% लोग 50 से टैक्स भर रहे। भाई साहब इतने टैलेंटेड है बाबा साहब, इसलिए सबको एक मत का अधिकार दिया है और वही खत्म किया है। जन आंदोलन करो तो ही बचोगे, है। और उसके बाद में दूसरी पार्टी कांशीराम आजाद सर्टिफिकेट नारा है, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, लेकर ही रहेंगे। और पूरे भारत में और महाराष्ट्र में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में
सभी संविधानवादी, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले सभी लोग, किसी जात का, किसी धर्म का, और 90% SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में ये जो EVM फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, और उसके बाद में ये जन सुरक्षा कायदा आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने लाए। कांग्रेस बीजेपी अलायंस के MP MLA जो भी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोगों का बायकॉट करना है। सिंपल सॉल्यूशन है, बायकॉट करो ये अलायंस को, जो भी इसके अलायंस में सबको बायकॉट करो। और सबसे पहले यूपी में यह हरामखोर अखिलेश यादव के यहाँ पांच सबसे बेईमान गू का पानी पीने वाला, ये बहुत चालू चीज है। इसके बाप ने फुलन देव की मैयत उठाया है। और एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के नेतृत्व में पूरे भारत के देश के लोग सपोर्ट करो उनके। और वक्त आने पे ना अपने देश की किसी जात की, धर्म की बेटी, बहू, मां, बेटे के स्वाभिमान के लिए हम बुद्ध को और संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये जिस तरह से महाराष्ट्र में नंगा नाच कर रहे, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बताओ, ये पुलिस वाले ड्रेस इन लोगों ने अग्निवीर के नाम पे हमारे 90% बच्चों को, क्योंकि मजबूर है बेचारे पढ़े लिखे लोग, उसको पुलिस का ड्रेस दिखे, जैसे ये बीड़ में कॉम्बिंग करके मारा। उसको छोड़ दिया देवेंद्र को, वो डीजी ललित प्रभात को ही छोड़ दिया। काम के लोग हैं ना। परभनी में चौहान करके बीजेपी सेल का OBC का, उसके आंखें जीप काटी, 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार, खून करके उसको भी मार दिया। बेचारे वो शिंदे नाम का जो ड्राइवर था, उसको ये मुंह से आवाज नहीं निकालती। इनको कुछ लेना देना नहीं। और दिल्ली में तमाशा उधर दुबे के लिए, दुबे भी वही है। अभी वो एक दिखा रहा है राजीव गांधी को, दूसरा दिखाया RSS को। ये दोनों के दोनों तो चोर है, बाबा साहब के खूनी लोग है ये दोनों। किसने बनाया है? कांग्रेस RSS जनसंघ। अरे इतिहास तुमको पढ़ा है नहीं तो बताएगा कि कोई? सुनो पहले, ये की था डॉक्टर मामा देशमुख, इंसान भारत का। और जिस दिन अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी ना, भारत रत्न पहले मामा देशमुख को देंगे। ये देखो निजामी मराठा का पद्मश्री देता है, वो उसको पुरंदर है जो 12वीं नापास है। अरे ये सब गुलाम है, जितने भी है ना, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, वामन मेशम, गुलाम है ये लोग। और ये डॉक्टर कोकाटे, रंजीत बनबरे, ये सब PhD लोग गुलाम है। मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। मैं तो हूं पुणे में, मुझे प्रॉमिस किया था आपको बुलाना है करके, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। पूछो ना रे क्वेश्चन, PDF उसके इसमें पड़ा है। 3% लोगों ने आफ्टर इंडिया के बाद में गुलाम बनाया तुम्हें, 90% लोगों को। लेकिन ये उनकी औलाद है ना, निजामी मराठा, शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होलकर, संभाजी महाराज, शाहू महाराज, सबके दुश्मन लोग हैं ये। क्या करना है इन्होंने? गरीबी कभी देखी है क्या? ये क्षत्रिय समझते, क्षत्रिय लोग हैं, 200 फैमिली। और इस तरह से वक्त आने पे एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के साथ हम संविधान को मानते हैं, लेकिन वक्त आने पे ना भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। और पूरे भारत देश के लोगों सभी लिख लो, मेरे 13 करोड़ बच्चे घुसो, तुमको पावर है। मेरा एजुकेशन खा गया, मेरी नौकरी खा गई, मेरा स्वाभिमान खा गया। और इस तरह से जन आंदोलन नहीं करना है। ये सबसे बेईमान राहुल गांधी के पीछे और ऐसे दलाल भड़वे देशद्रोही लोग संविधान के खड़गे जैसे बुड्ढे को आगे करके लोगों को बेवकूफ बना रहे। क्या रे राजेंद्र पाल गौतम, गांडू बोलता हो तेरे को? मर्द नहीं है तुम? खुद में हिम्मत नहीं क्या? आओ ना, हम बनाते आपको खासदार। वो अभी बंद हो गया था उसका, उदित राज का। आए सर क्या है बोलते वो परिमंडल वाला, अभी फिर से टोटी लगेगी। अभी इनको सालों को, इनको ना पूरे ये किया है इनको गुलाम। अभी ये मुंह शुरू हो गया परिमंडल। अरे बताना रे, इतना बड़ा तू पढ़ा लिखा है, IAS बोलते डबल। किधर है रे ब्रह्मा? कौन राज कर रहा रे? उदित राज किधर है ब्रह्मा? अरे ये के तो क्वेश्चन है। गुलामगिरी, लोगों अपने लोगों को गुलाम, क्योंकि तुम्हारे में फट रही ना अभी ED CBI से। चलो मेरे देश के लोगों, और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, आखिरकार वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन जैसे नेताओं के पुंगी बजे, वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और
वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपया दिया था साक्षरता अभियान लेके, अंगूठा लेके। 90 के दशक में, ये राजीव गांधी के जमाने में, इन्होंने उनको झूठा रिपोर्ट दिया अंगूठा लेकर, साक्षर हो गए करके। और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में ये बदलापुर का, ईवीएम का, परभनी का, बीड़ का सब लेके जाना है और वर्ल्ड से पहले इनको बायकॉट करना है, बताना है। एक ही चैलेंज है, एक तो ब्रह्मा दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। जितने भी प्रॉपर्टी है भारत की, ये 90% लोगों का मेहनत का है। बहुत होगी नौटंकी। 5000 साल होने के बाद में थोड़ी शर्म तो लगता है। क्या रे भागवत, हाँ? और क्या रे निजामी मराठा के औलादो, आप क्या छूटने वाले हो क्या? ये किसी को छोड़ा है क्या इतिहास? ये एक तरफ छावा वाला, फडणवीस का चेला, आम से बच्चा पैदा करने वाला, और दूसरा लोग इधर माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होड़कर के, ये आम से मुंह में डाला था इसके माँ में पड़कर कर, झगड़ा कैसा होगा? हाँ? और उसके बाद में शाहू महाराज क्या औलाद है? कुत्ता चाहिए? हाँ? औरंगजेब चाहिए? अरे कुछ शर्म तो करो। बाकी मरने के लिए पैदा हुए क्या? इंसान नहीं है क्या? ये थे क्या शिवाजी महाराज, जिजाऊ? हाँ? अरे हमारी माँ तो कम से कम ये थी। सावित्रीबाई फुले का इतिहास देखो। और क्या रे संविधान के देशद्रोही लोगों, हाँ? वो रमाई की तो भी बराबरी कर रहे क्या? हाँ? क्या पढ़ा रहे हो? क्या प्रोग्राम लेते हो? दलाली करना है, सब ख्वाब लग रहा है, हराम का पैसा हम। अरे हम बनाते ना आपको। दम नहीं क्या तुम्हारे में? इतनी टैलेंट से है क्या रतनलाल? हम बनाते तुझे। चला आजा, आजा समाज पार्टी के पास। टट्टी खाना बंद कर सोनिया की। झूठ है क्या? हाँ? अरे राजीव गांधी ने ईवीएम लाया, राजीव गांधी ने मूर्ति रख के राख करके, नरसिंह राव ने गेट करार किया, ये क्या झूठ है? बाबा साहब का खून पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रखेल ने किया है। 52 में उसको गिराने वाला वो झूठ बोल रहा है क्या? अरे ये झूठ बोल रहा है क्या नड्डा? बीजेपी का स्टेटमेंट है ना पार्लियामेंट में, काजल कालेकर आयोग को रिजाइन करने बोलने वाले ये है ना नेहरू जी। ये नहीं दिखा के तेरे को? तू इतना पढ़ाई किया है, तो ये बाबा साहब ने दिखा नहीं किया कालेकर आयोग को किसने ये किया करके? क्यों? कैसा बताएगा? 61 लाख के ऊपर है ना स्वार्थ। चला हम बनाते तेरे को खासदार, मैं पढ़ाता हूं तेरे को, बुलाओ। और इस तरह से ये आखिरी लड़ाई है मेरे देश के लोगों। अभी कोई संत रैदास, कबीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह साहब, तुकाराम महाराज, शिरोमणि नामदेव महाराज, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी राजे, संभाजी राजे, माँ अहिल्याबाई होड़कर, उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अभी पैदा होने वाले के नहीं। संविधान के लिए मर मिटेंगे, लेकिन जन आंदोलन करके रास्ते पे उतरना है। देखते आए कितने इनमें गोली आए, और नेताओं से भी ये कूर लोग है। ये वो भी था यहूदी, ये भी यहूदी है। शर्म नहीं है इनको। हम शिक्षण, रोजगार, हेल्थ मांगते थे। अरे आराम से देकर, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर, क्या क्या दिमाग लड़ा रहे बेईमानी का? मांगो माफी, आज भी हम माफ करते, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अभी नहीं, अन्य अत्याचार समय मर मिटेंगे। 10-20 करोड़ 50 करोड़। और चैलेंज है, पुणे के अंदर रहता है, पुणे से चलता है। और ये भी नागपुर में पैदा हुआ है, पूरा पढ़ाई किया, कोल्हापुर में पढ़ा हो इंजीनियरिंग, पुणे में कांशीराम के ऑफिस में 30 साल नौकरी किया, और ईवीएम की टीम में हूं मैं। हाँ, ये डरने वाले नहीं है, हम तो वैसे ही मरे हुए। चलो भाई साहब, आजादी की तीसरी लड़ाई, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। और एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर को पूरे भारत से लोग सपोर्ट करो। अकेला है इंसान भारत का। चलो, आजादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।